हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरी। आज की हमारी हॉरर स्टोरी इंडिया के ही एक रियल लाइफ हॉन्टेड प्लेस की तरफ से है, जिसका नाम है जटिंगा वैली ऑफ डेथ। तो इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कुछ छुपा होता है जो इंसान की समझ से बाहर है। आज मैं तुम्हें असम के एक छोटे से गांव जटिंगा की तरफ ले जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ जानवर नहीं, इंसान भी अपना होश खो देते हैं। तो हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम आरव है। आरव एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट गया था, साथ में उसकी टीम भी थी। उसकी टीम में राघव, उसका कैमरामैन जो हमेशा हर चीज़ को मजाक बना देता था, साथ ही में सुनीता, उनकी साउंड डिज़ाइनर, थोड़ी सेंसिटिव थी बट काम बढ़िया करती थी। तो आरव और उसके दोस्त जीप में आसाम के घने जंगल में एक रास्ते से गुज़र रहे थे। रास्ते से गुज़रते हुए वो जटिंगा की तरफ जा रहे थे। रोड एक तरफ से वैली के किनारे चिपकी थी और नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। राघव ने खिड़की से कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। राघव हंस के बोला कि भाई सोच, अगर यहाँ से कोई बर्ड सीधा गाड़ी पे गिर जाए, कितना अच्छा शॉट मिलेगा। सुनीता उसकी बात सुनकर गुस्से में बोली कि तुम्हें हर चीज़ मजाक लगती है। मुझे ऑलरेडी बहुत अजीब फील हो रहा है। मुझे भी सच कहूँ तो एक हैवीनेस महसूस हो रही थी। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर सभी के चेहरे पे पसीने थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग उन्हें अजीब नज़र से देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि वो यहाँ क्यों आए हैं। एक बुढ़ा आदमी उन्हें मिलने गया और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा झुर्रियों वाला था। आंखें लाल थी और आवाज़ बिल्कुल पतली। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें कहा कि तुम लोग शहर से आए हो ना? सुनो, सूरज ढलने के बाद यहाँ मत रुकना, ये ज़मीन अपना शिकार खुद करती है। राघव हंस पड़ा। राघव ने कहा कि अरे बाबा, चिड़ियाँ गिरती हैं बस, लाइट्स कंफ्यूज कर देती हैं, हमारे प्रोजेक्ट के लिए सब बिल्कुल बढ़िया है। उस बूढ़े आदमी की आंखें एकदम ठंडी हो गई। उन अंकल ने कहा कंफ्यूज नहीं होते, भुलाए जाते हैं। उसने इतना कहकर हमसे पल्लू झटका और चला गया। सुनीता चुप थी। उसने धीरे से कहा कि मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन आरव ने उसे तसल्ली दी कि रिलैक्स सुनीता, हम बस रिकॉर्ड करेंगे और निकल जाएंगे। तो शाम ढल रही थी। वो लोग एक छोटे से ढाबे पर रुक गए। ढाबे का ओनर भी फ्रेंडली नहीं था। उसने भी उन्हें वार्निंग दी कि सुनो, अंधेरा होने से पहले बेस वापस आ जाना। जटिंगा के जंगल में रात गुजारने का मतलब है मौत को बुलाना। राघव को ये सब चीज़ें अभी भी कुछ असर नहीं कर रही थी, वो बस हंस रहा था। लेकिन इस बार मैं भी थोड़ा डर गया। हमने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा सेट किया और वेट करने लगे। शाम धीरे धीरे गहरी होती गई। कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ और हवा का सुकून एकदम डिस्टर्ब लग रहा था। बैम्बू का जंगल और एक खटखट सी साउंड जो आ रही थी जंगल में से, जैसे कोई पेड़ के अंदर से निकलना चाहता हो। सुनीता ने मेरी तरफ देखा और कहा, आरव, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? हवा के अंदर कुछ आवाज़ सी आ रही है, जैसे कोई हमसे बात करना चाह रहा है। लेकिन मैंने उसे कहा कि ये बस तुम्हारा इल्यूजन है, टेंशन मत लो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। तो रात के 9 बजे थे। हवा अचानक और ठंडी होने लगी थी और फिर हमने सुना एक साउंड जो किसी चीज़ का टकराने का साउंड था। एक बर्ड हवा से सीधा ज़मीन पे आ गई। उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ थी, आंखें खुली, बिल्कुल बेजान, जैसे वो गिरने के पहले ही मर गई थी। राघव काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, पता नहीं क्यों। उसने कहा कि शॉट मिल गया, यही तो रिकॉर्ड करना था। लेकिन सुनीता चीखी,
सुनीता ने कहा, उसकी आंखें देख रहे हो, वो हमें घूर रही है, ये नॉर्मल नहीं है। और तभी एक और बर्ड गिरा, फिर एक और एक और ऐसे ही कुछ देर में बहुत सारी चिड़ियाँ नीचे गिर गई। सभी की बॉडी ठंडी थी, जैसे अंदर से एनर्जी खींच ली गई हो। और तभी एक बर्ड मेरे पास गिरी। उसके पंखों पे लाल निशान थे, जैसे खून हो। तभी सुनीता रो पड़ी। सुनीता ने कहा कि आरव, प्लीज़ यहाँ से निकलते हैं, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। और फिर हवा में एक फुसफुसाहट हुई, बिल्कुल पास में, मेरे कान के पास। वापस जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। हम तीनों भागकर वापस उसी बुड्ढे के घर गए। उसने हमें अंधेरों में आग के पास बिठाया और उन्होंने हमें कहानी सुनाई। तुम शहर वाले लोग इसे साइन समझते हो, लेकिन जो यहाँ रहता है उसे पता है कि ये बर्ड्स कंफ्यूज नहीं होते, उन्हें बुलाया जाता है। बहुत पहले ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ एक पूरा ट्राइबल कम्युनिटी रहता था। लोग कहते हैं वो ब्लैक मैजिक करते थे, रात को अंधेरे में बर्ड्स का खून चढ़ाते थे अपने देवता को। ब्रिटिश ने उनका कत्ल कर दिया और तब से उनकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। अब वो बर्ड्स का इस्तेमाल करती है, उनकी रूह को अपना ज़रिया बनाती है और जो भी इंसान उन्हें देखता है वो भी उनका हिस्सा बन जाता है। सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। सुनीता ने कहा, मतलब जो हमने देखा वो सब उनका खेल था? उन अंकल ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई। हम वापस से जंगल में गए राघव का कैमरा लेने, लेकिन जैसे ही हम अंधेरों में गए हवा और तेज़ हो गई। दूर से आवाज़ आई, राघव चिल्लाता हुआ, मुझे छोड़ के मत जाओ। हमने टॉर्च उस तरफ डाली, लेकिन जंगल खाली था। फिर वही आवाज़ दूसरी तरफ से आई और तीसरी तरफ से भी। सुनीता मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़कर बोली, आरव, वो हमें बुला रहा है, लेकिन वो राघव नहीं है। और तभी एक बार फिर बहुत सारी चिड़ियाँ आसमान से हमारे ऊपर गिरी। उनके पंखों में खून था। एक बर्ड सीधा मेरे कंधे पर गिरा, उसकी आंखें खुली थी और उसकी आंखें मुझे देख रही थी, जिसमें मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन कुछ अजीब तरह से दिख रहा था। सुनीता चिल्लाते हुए भागी। मैं उसके पीछे दौड़ा। जंगल के रास्ते में इतनी तेज़ हवा थी कि खुद का कदम भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई और वहाँ सिर्फ अंधेरा हो गया। और उस अंधेरे में एक बहुत ही धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ट्राइबल गाना गा रहा हो। दूर से मैंने देखा तो एक इंसान खड़ा था, जो था राघव। वो कैमरा पकड़े खड़ा था। उसके ऊपर चिड़ियाएँ घूम रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो राघव नहीं था। राघव हल्की आवाज़ में बोला, तुम्हें बोला था ना, ये शॉट परफेक्ट होगा। उसकी आवाज़ एक नॉर्मल इंसान की नहीं थी। उसकी आवाज़ में मल्टीपल वॉइसेस एक साथ आ रही थी। मैं और सुनीता बस भाग के गांव की तरफ लौट गए। पीछे से बर्ड्स के गिरने की आवाज़ें और राघव की हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह हमें गांव वालों को बताया। कोई भी जंगल के अंदर नहीं गया। हमने जीप पकड़ी और वापस निकल गए। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का कैमरा मेरे पास था। जब मैंने फुटेज देखी तो लास्ट फ्रेम में राघव क्लियरली दिखा। बर्ड्स के घूमने के बीच वो कैमरा हिला रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। और उस फ्रेम के नीचे एक लो वॉइस में रिकॉर्डिंग मिली, अगली बार तुम्हारी बारी है। जटिंगा के बर्ड सुसाइड नहीं करते, वो बुलाए जाते हैं, और जो उन्हें देख लेता है वो कभी सुबह तक अपना नहीं रहता। अगर कभी तुम आसाम के जटिंगा जाओ तो याद रखना, सूरज ढलने के बाद कैमरा मत ऑन करना, वरना तुम भी उन्हीं का हिस्सा बन जाओगे। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, नहीं भी पसंद आई हो, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो दिल से धन्यवाद मेरे भाई। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, इससे रीच मिलती है। धन्यवाद।